सीएम शिवराज को दे दिया दिग्विजय सिंह ने बड़ा चैलेंज और बड़ा चैलेंज देते हुए यह भी कह दिया कि सामने आ जाओ, जरा बहस हो जाए, दो दो हाथ हो जाए। ये ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि दिग्विजय सिंह सीधा चैलेंज दे रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं सीएम शिवराज को। इसको समझने के लिए आपको ये ट्वीट नजर आ रहे होंगे। ये ट्वीट देखिए, एक के बाद एक जो 3 ट्वीट नजर आएंगे आपको। इन ट्वीट में दिग्विजय सिंह लिखते हैं और पूरा जो मामला है वो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को लेकर है। दिग्विजय सिंह अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मेरे 10 साल के कार्यकाल की बात होती है, 20 साल का जो घोटाला है बीजेपी सरकार में हुआ है उसका लेखा जोखा क्यों नहीं देते। साथ ही साथ वो गिनाते हैं अपने कार्यकाल की उपलब्धियां, लिखते हैं मेरे कार्यकाल में नगर निगम हो, पंचायत हो, जिला पंचायत हो, यहां से लोगों को सरकारी सेवाओं में लिया गया, ये भी लिखते हैं। अब बात आती है चैलेंज की, तो एक ट्वीट में लिखते हैं साफ तौर पर कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूं और सामने आ जाओ। सीएम शिवराज को लेकर लिखते हैं और जरा बहस हो जाए, दो दो हाथ हो जाए। क्यों लिखा ये? क्योंकि लगातार ये मैं आपको बता दूं कि चुनावी वर्ष में दिग्विजय सिंह जो हैं पूरी तरीके से एक्शन मोड में आपको नजर आएंगे। कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं, निशाने पर उनकी बीजेपी सरकार है और खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और जहां तक सवाल कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने का है, तो दिग्विजय सिंह ये उपलब्धियां इसलिए भी गिना रहे हैं कि बीजेपी के पास जो सबसे ज्यादा अगर बीजेपी कैंपेन में यूज करती है तो इस चीज को आक्रामक तरीके से उठाती है कि दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल को याद कर लीजिए, क्या हुआ था उन 10 सालों में मध्य प्रदेश का, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो। बीजेपी इस तरीके से दिग्विजय सिंह को घेरती है। अब यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने सीधे अब इस मुद्दे पर बहस करना स्वीकार लिया है। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह को वो चैलेंज भी दे रहे हैं, चुनौती देते हुए वो अपने कार्यकाल से जोड़कर बात करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनावी वर्ष में, तो बेरोजगारी को लेकर वो ज्यादा उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल में देख लीजिए, मैं बहस करने को तैयार हूं कि कितने जो निकाय के लोग थे उनको परमानेंट सेवा यानी पक्की सरकारी नौकरी दी गई और बीजेपी अपना हिसाब दे दे सीएम शिवराज सरकार में कितने लोगों को नौकरी दी गई। चुनाव है, मैं जैसे आपसे कह ही रहा हूं, चुनावी वर्ष में जो जो मुद्दे गरमाएंगे उन पर वार पलटवार सामने नजर आ ही जाएगा। जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि दिग्विजय सिंह जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं और ये सक्रियता दिख जाती है बीजेपी को घेरने में और सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने में। अब मुद्दा चूंकि वही है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को हमेशा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि बीजेपी आक्रामक तरीके से उठाती है। अब उन 10 सालों की उपलब्धियां दिग्विजय सिंह गिना रहे हैं और यही वजह है कि चुनौती दे रहे हैं सीएम शिवराज को और कह रहे हैं कि सामने आ जाओ, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। चुनावी घमासान है, इसलिए बयान भी इस तरीके के सामने आ रहे हैं। आप देखते रहे एमपी तक।